You love me? Love you? ये बात है तो जो मैं चाहता हूं वो करोगी? नौकरी छोड़ दो। मुझे डांसिंग पसंद है और डांस का तुम्हारे प्यार से कोई मतलब नहीं। वो जगह ठीक नहीं है। वो भी आम क्लबों की तरह एक क्लब है। जब तुम मिले तब भी मैं एक डांसर थी और आज भी डांसर हूँ। इसमें बुरा क्या है? क्योंकि तुम एक क्लासिकल ट्रेन डांसर हो। नुक्कड़ क्लबों में नाचना ठीक नहीं है। क्या तुम यही चाहती हो कि भद्दे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द ताली बजाएं, तुम्हारे शरीर को घूरते रहें? जब हम पहली बार मिले थे मैंने कहा था कि तुम खुले दिमाग के हो, याद है? मैं तुम्हारी दीवानी बन गई। याद है जब मैं घर में होती थी और तुम मेरे घर पर आते थे आइसक्रीम के साथ? उम्मीद है डेविड तुम्हें ये सब याद होगा। तुम तो जानती हो ना, मैं हर पल तुम्हें अपने सामने चाहता हूं। डेविड, मैं भी तुम्हें वैसे ही चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि लोग मेरे शरीर को घूरते हैं, मगर ये शरीर तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैं जानता हूँ डार्लिंग। हाँ, तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। कभी भविष्य के बारे में सोचा है? मैं चाहता हूँ कि तुम सेटल हो जाओ। मुझे देर हो रही है। मेरी बात सुनो हनी। मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ। ओके? तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। मैं जल्दी में हूँ डेविड, मुझे फॉरेन क्लब पहुंचना है क्योंकि आज मेरा एक खास प्रोग्राम है। ओके? मुझे डांसिंग पसंद है। अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। एमी, एमी अंदर हो क्या? मैं कुछ मदद करूं? नहीं, मैं एमी से मिलने आई थी। शायद वो घर पर नहीं है। बूढ़े तो फिर भी काफी स्मार्ट लग रहे हो। पर मेरा दिन ठीक नहीं। ओह, ये क्या कह रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बस पैसों की प्रॉब्लम है। मेरा हाथ इतना तंग कभी नहीं हुआ। ओह, मैं ये नहीं जानती थी। दरअसल ये परेशानी एक लड़की की वजह से हुई। नाम है एमी। क्या करूं, वो बहुत चालाक है। ऐसी लड़कियां पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं, इसलिए कि वो सेक्सी होती हैं, बिजनेस को रिझाती हैं। खैर छोड़ो, वैसे कोई खास बात नहीं। थोड़ी देर लगेगी, अभी अभी खोला है। कोई बात नहीं। तुम हमेशा यहीं क्यों आते हो? वही समय, रोजाना।
तो इसमें क्या हुआ? तुम्हारी कमाई होती है और मेरे लिए ये स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक? सुंदर अप्सराएं हर समय, यहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो यहीं रहते हो और लड़कियां भी है ना? उनसे तुम्हारा कोई चक्कर बक्कर? सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़कियां मुझे चाहती हैं, एक दोस्त की तरह। मैं उनकी देखभाल करता हूं और वो मेरी, बस। उनका डांस भी पसंद है ना? सुनो, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं और करूं भी क्या? मैं अकेला जो ठहरा। ओके, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाता हूं। ओके, मैं भी आता हूं। हेलो। हाय बेबी। वहां कैसे पहुंच गई हैं? काम खत्म हो गया? नहीं। हेलो डेविड। हेलो। स्वर्गलोक में कोई गड़बड़? पागल कर दिया है। तो छोड़ क्यों नहीं देती हो? मैं उसे बना रही हूँ। पागल, अपना दीवाना। ऐसा करने में मुझे मजा आता है। हे, तुमने क्या एमी को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। वो करीब 1 महीने पहले ही कहीं गायब हो गई। उसका कुछ पता चल सकता है? चार्ली मिला था, कह रहा था कि वो शादी करने वाली है। शादी? कुछ और? नहीं, मेरा मतलब वो कभी अपने बारे में ज्यादा कुछ बताती नहीं थी। जाओ, अब तुम्हारा राउंड है।
बहुत सुंदर दिख रही हो जूली। थैंक्स चार्ली। हेलो, वो फाइल आई है जो तुम्हें चाहिए थी। पता है मैंने कितनी जोखिम उठाकर इस फाइल को गायब किया है। तुम भी क्या याद रखोगे, उसने वाकई कमाल कर दिया। ऐसी अदा पे तो मैं मरता हूं। कौन सी? काम करने का अंदाज। वैसे तुम जिसकी बात कर रहे हो उसका नाम क्या है? शायद उसे माफ कर दिया जाए। जो भी नाम है उसका तुम उसे जानती हो, वो एक अच्छी दोस्त है। तो फिर अब इंतजार किस बात का? मुझे उसके साथ ड्रिंक पिलाओ। अभी मेरे ख्याल से अभी ठीक नहीं रहेगा। तो ठीक है, आज रात कुछ और ही सही, कुछ भी। नहीं, शायद इतना ही काफी है। थैंक्स मुझे फाइल देने के लिए। वैसे तुम्हें मुझे वाकई ड्रिंक पे ले जाना चाहिए, शायद तुम्हें उसमें मजा आए। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे घर पहुंचकर काम करना है। ड्रिंक मंगवाऊं? नहीं शुक्रिया, मेरा मंगेतर मेरा वेट कर रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि चैरिटी ड्रेसिंग रूम में है, लॉकअप की चाबी उसी के पास है। तुम उससे बात क्यों नहीं करती? सच सच बताओ, मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। सुनो, उससे तुम्हें ब्रेक मिल सकता है। एमी का भी बॉयफ्रेंड था, इसलिए होता तो मुझे बताती, वो मेरी अच्छी दोस्त है। उसने मुझसे कहा होगा पर मुझसे नहीं। शायद तुम्हें बताना न चाहती हो। जानती हो ना, मैं दूसरी लड़कियों के भी नजदीक हूँ। मैं जानती हूँ। हाय जूली। तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हें बहुत नजदीक से देखना चाहता था। मैं तुम्हारा फैन हूँ। थैंक्स। हे जूली, कल मिलेंगे। है बेबी, मुझे देख के तुम घबरा क्यों हो गई बताओ? वैसे मैं तुमसे ही मिलने वाली थी, लेकिन तुम और राशली काफी व्यस्त थे इसलिए। वो तो ठीक है, पर मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? एमी के बारे में मुझे उसकी काफी चिंता हो रही है। तुम्हें कोई आइडिया है वो कहाँ गई, क्या हुआ? मैं कई बार उसके घर पर भी गई, ऐसा लगा जैसे काफी समय से वहाँ कोई नहीं रह रहा। ओ, मैंने भी उसे नहीं देखा जब से मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है अजीब सा नहीं लग रहा? ये केवल एमी की ही बात नहीं। हो सकता है। वो बहुत सुंदर लड़की थी, उसका कोई दुश्मन भी नहीं था। वो अचानक गायब हो गई। उसकी शादी होने वाली थी, मैंने उसके बारे में बस इतना ही सुना था। वो कहाँ होगी? एमी शादी करने वाली है, मुझे भी पता नहीं था। ओह, बाय गॉड्स ग्रेस, उसे कुछ होना तो नहीं चाहिए। अब कहाँ पता करोगी? पता नहीं, पर उसके बारे में पता लगाना होगा। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पता लगाना भी चाहिए। मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ, शायद तुम जानती भी हो। अच्छा? हाँ, मैं हूँ कैथी बेबी। ओह अच्छा, कैथी। हाँ, मुझे डांस करने का बहुत शौक है। और मुझे चाहिए कोई देखभाल करने के लिए। मैं बहुत खुश हुई कि मुझे तुम जैसी एक अच्छी दोस्त मिली। अच्छा, वो कौन है जिसे एक बार तुम्हारे साथ में देखा था? डेविड? कहाँ? यहीं। नहीं। हाँ, नहीं हो सकता। देखा था, वही हैंडसम नीले रंग के सूट में आए थे वो।
नहीं, वो नहीं हो सकता, उसे ये जगह पसंद नहीं। खैर वो सब मैं नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मैं अंदर जाकर काम संभालती हूँ, ठीक है? ठीक है। इतनी देर क्यों? ऐसे ही, वहां से निकलने में थोड़ी देर हो गई। तुम्हारा ये काम मुझे पसंद नहीं। डेविड, अच्छा होगा अगर इस वक्त हम ये बातें ना करें तो। मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ की बात कर रहा हूं। कभी कभी पता नहीं क्यों मैं तुम्हें समझ नहीं पाती। क्या तुम अब मेरे पास नहीं रहना चाहती हो? ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है जैसे भटक रही हूँ। मुझे लगता है मैं जो पाना चाहती हूँ उसे भटक रही हूँ। ऐसा क्या हुआ? नहीं जानती, शायद वो लड़कियां, उनकी स्टाइलें, जहां तुम काम करते हो, क्या नाम है उसका? कहते नहीं, कमान वैसा कुछ नहीं। डेविड, मैं सच कह रही हूं, मुझे और कोशिश करनी है। मैं डांस करना चाहती हूँ, ऑडिशन देना चाहती हूँ, और मैं बड़ी ऑडियंस के बीच डांस करना चाहती हूँ, किसी बड़ी कंपनी के डांस स्टोर में। और इस दौरान ऐसे रात में नाचना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बेबी सुनो, अब सो जाओ। सोना चाहते हो? एमी! ओ एमी! एक्सक्यूज मी, तुम एमी की दोस्त हो? दरअसल उसके दरवाजे पर थी ना। हाँ, मेरी मदद करोगी? दरअसल मैं यहाँ काफी सालों से हूँ, इस मकान की मालकिन भी हूँ मैं, और मैंने खुद ही उसे काफी दिनों से नहीं देखा। मुझे डर है उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ, उसकी कोई खास चीज जिससे कुछ पता चले। मेरे पास चाबी है, तुम चाहे तो देख लो। देख लो। थैंक्स। कोई बात नहीं। कुछ मिला? नहीं, कुछ खास नहीं। अगर वो आए तो इस नंबर पर फोन कर देना। ठीक है, जरूर जरूर। उम्मीद है वो ठीक ही होगी। थैंक यू। ओके।
मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट? ओह सॉरी। बढ़िया कलेक्शन है, लाइन से आना। मेरा नाम है जूलिया बैक्स्टर। अंदर आइए मिस्टर बैक्स्टर, आइए बैठिए। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं मदद चाहती हूँ अपने दोस्त को ढूंढने की, जितनी जल्दी हो सके। मिल जाएगी, आगे बोलो। मैं क्लब में काम करती हूँ। डांस क्लब में? हाँ, डांस। इसमें क्या हुआ? कुछ नहीं, अपने दोस्त के बारे में बताओ। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है एमी हैरियट। कुछ हफ्तों से वो लापता है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इंसान जो उसको परेशान करता हो, उसे धमकाता हो, वगैरह वगैरह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एमी जब शहर में थी तब उसने मुझे बताया था। उसने बताया था वो डांस करना चाहती थी, मगर उसके बाद पता नहीं अचानक क्या हो गया। लापता होने से पहले कोई बात? नहीं, पर मैं उसके बाद उसके घर गई थी, मकान मालिक से बात की। उसने कहा कि कई महीनों का किराया बाकी है और बस इसी तरह की बातें। दोस्त, परिवार वगैरह? नहीं, उसने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया था। एक मिनट, ये उसकी डायरी है। इसमें लिखे हुए नंबरों से मैंने फोन किया था, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। उसे आखिरी बार कब मिली? 2 हफ्ते पहले। वो अपने काम में व्यस्त थी। वो बहुत अच्छी थी। पुलिस में खबर दी? हाँ, पुलिस के पास गई थी। उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया फिलअप करने के लिए। उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए तुम्हारे पास आई। किसी और के साथ ऐसा हुआ? एक लड़की थी, नाम था मेलनी बेरा। वो 1 महीना पहले लापता हुई। उसके बारे में किसी ने कोशिश की? मेरी उसमें दिलचस्पी नहीं। पर यह तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा कोई अजनबी जो उसके इर्द गिर्द रहा हो? जहाँ हम डांस करते हैं वहीं पर अक्सर एक आदमी, नाम है जेम्स, वो हर हफ्ते वहां से कोई ना कोई लड़की ले जाता है, मगर शायद वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी ओके, तो मैं चेक करूंगा और तुम मुझसे कल मिलो उसकी तस्वीर के साथ। ठीक है। मुझे आपके फोन नंबर और पते की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ठीक है। वाओ, आपको भी घूमने का बहुत शौक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बताओ, तुम्हारे क्या शौक है? सफर पे जाना, ऑडिशन और डांस टूर बहुत पसंद है। ओके, हाँ, तो मैं चलती हूँ। मुझे जाना होगा। ओके। ओके, वैसे मैं नहीं जानती आपकी फीस के बारे में। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स।
बढ़िया कलेक्शन है, लेकिन लाइन से आना। हाय, आई एम जूलिया बैक्स्टर। आओ। जरूर। डेविड, मैं तो डर ही गई थी। कहीं जा रही हो? ऐसे ही थोड़ा काम है बाहर। कुछ पता चला? नहीं, मैंने बहुत से लोगों के पास पूछताछ की पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं दरअसल सोच रही थी कि किसी प्राइवेट डिटेक्टिव से कंसल्ट करूं। मेरी राय में ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं? इसलिए कि वो लड़की वैसी ही थी। वो क्लब में खुलेआम नंगा नाच करती थी। तुम्हें क्या हुआ है? मैं चाहता हूं तुम इसमें ना फंसो। ये कोई साधारण केस नहीं है। इस केस में काफी परेशानियां आएंगी। कुछ भी हो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जो भी होगा मैं भुगतूंगी। समझने की कोशिश करो। तुम्हें मेरा कोई भी काम कभी पसंद नहीं आया। मैं चलती हूँ। अभी आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। सुनो, मैंने एक केस लिया है। मुझे केस की जानकारी दो। उसका संबंध क्लब में से लड़कियां लापता होने से है। मैं जानता हूँ क्लब से अभी तक कई लड़कियां लापता हो चुकी हैं। सुना, उस आदमी का नाम है चार्ली जॉगर। वो वहीं पे काम करता है और मेरे लिए हुक्म। मुझे कुछ इंक्वायरी चाहिए। ठीक है, पूछो। मालिनी बैरर और एमी हैरियट नाबालिग है। मुझे उनके लापता होने की वजह चाहिए। अच्छा, मैंने जो तुम्हें पहले काम दिया था उसके बारे में क्या हुआ? कुछ पता चला? जल्दी मिल जाएगी, फिक्र मत करो। ठीक है। हाय नैन्सी। हाय। जेम्स कहाँ है? पता नहीं, रात में तो यही था। अच्छा, पूरी रात यहीं था? हाँ, पूरी रात यही था। और अब? मैं नहीं जानती। और चार्ली? पता नहीं। ठीक है। एमी का किसी से कोई चक्कर था? उसका काफी हैवी ट्रांजैक्शन था और वो यहीं आया करती थी। पता नहीं वो कहाँ चली गई। वो अच्छी लड़की थी, बहुत सुंदर। तुम्हारे साथ उसने कोई तस्वीर खिंचाई थी? हाँ, ये रही। तुम्हारे बर्थडे का है? हाँ, सही कहा। मैं उसकी लापता की जांच करवाना चाहती हूँ। शायद वो तुमसे भी पूछताछ करे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, मैं ये फोटो अपने पास रख लेती हूँ, बाद में लौटा दूंगी। सुंदर है। हाँ, दरअसल मुझे भी तुम्हारी तरह फूलों से बहुत प्यार है। अच्छा? हाँ, कुछ चीजें मेरे मन को बहुत भाती हैं, जैसे फूल, कैंडी वगैरह वगैरह।
बहुत खूब। कार्वेल। कौन? नहीं, कोई नहीं। मंगेतर का इंतजार था। तुम्हें क्या चाहिए? कोई आदमी इस क्लब में पूछताछ कर रहा है। वो कह रहा था कि तुमने उसे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया है। क्या बात सही है? मैं नहीं समझती कि मुझे अपनी ही बात किसी को बताने की जरूरत पड़े। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वैसे वो है कहाँ? जूली, तुम ये काम छोड़ सकती हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लब के चारों ओर किसी तरह की मुसीबत खड़ी हो। समझ रही हो ना? तुम्हें मुझे निकालने की जरूरत नहीं। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं इससे भी बढ़िया काम पा सकती हूँ। तो बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द ये जगह छोड़ दो। मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। समझ गई? रात कैसी गुजरी? बिल्कुल खाली खाली। हेलो। नींद से तो नहीं जगा है? नहीं, तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी। सच? हाँ, आज वैसे भी मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं कल तुमसे मिलूंगी, ठीक है? ठीक है। मैंने जिम ब्राउन से बात की थी। आज रात उससे मिलूंगा और शायद उसके घर भी जाऊं। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। बुरा मत मानना। मैं तुमसे कल मिलूंगी। जूली? यस। ठीक है, सुबह मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। Hey! हाय, ये देखो मैं लेकर आई हूँ। ग्रेट, बहुत अच्छा है। क्या इससे काफी मदद मिलेगी? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत सारी खबरें हैं। तुम ठीक तो हो ना? चार्ली काफी अपसेट था कल रात तुम्हारे क्लब में जाने पर। उसने कहा मैं दोबारा ना आऊं वरना पछताना होगा। ऐसा कहा? उस कमीने ने उसे तो कुछ नहीं, वो मुझे देखकर घबरा गया। 3 लड़कियां और मालिनी और एमी के अलावा तुम्हारे क्लब से लापता हुई हैं पिछले 2 सालों में। हैली रॉबर्ट, जेनी टॉपमैन और लॉरेंस मैसी। तो चार्ली ने झूठ क्यों कहा? जब मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर कुछ और लड़कियां लापता हुई तो उसने कहा कि नो। यानी चार्ली सब जानता है। पता नहीं, वो हमेशा मुझे भूखे बिड़े की तरह देखता है। जिम की बातों से साफ पता चला कि वो एकदम क्लीन है। उसमें उसका कोई हाथ नहीं। ऐसा मैं मानता हूं। तो तुम्हारी क्लब में कल रात एक आदमी मास्क लगाए घूम रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो भाग गया। खैर, तुम्हारा वहां से अकेला जाना ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें बहुत ही सावधानी से अपनी कार चलानी होगी। ठीक है। खैर, मुझे एक सच्चाई बताओ। एमी ठीक तो होगी ना? इसके लिए मुझे कुछ और समय चाहिए। मैं 100% जवाब दूंगा। ओके?
मैं तुम्हें फोन करूंगी। ठीक है। चले, कल रात जो मैंने फोन किया था, तुम कहीं नहीं। ओके देन मैं फोन करूंगा। तो मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही तुम आ गई। यस वैली। कुछ जानकारी मिली है तुम्हारे केस से संबंधित। मतलब? नुक्कड़ क्लब के बाहर पार्किंग में एक कार में डेड बॉडी। ओके, शुक्रिया। हेलो, जरा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं पास में ही हूं, अभी पहुंचता हूं। क्या तुम उनमें से किसी का नाम जानती हो? ऑफिसर। थैंक्स मिस। मिस जूली, मैं कैप्टन पॉलियो। तुम यहाँ कितने बजे पहुंची? लगभग 3 बजे। मैं क्लब में जाने वाली थी। जब मैं कार से बाहर निकली तो मैंने देखा उसकी कार पहले से ही पार्किंग में थी। तब मैंने देखा डोर का शीशा चढ़ाया हुआ नहीं था, तो देखने के लिए वहां पहुंची। और जैसे ही अंदर देखा। ठीक है, आप अंदर चलिए। ये लीजिए मिस। थैंक यू। उसके साथ तुम्हारे संबंध कैसे थे? वो बहुत क्लोज थी। हम दोस्त थे। कुछ बता सकते हैं ये सब हुआ कैसे? प्लीज बताइए ना। ये मर्डर हुआ एक नाइफ से, हंटिंग नाइफ, बहुत तेज धार वाला। क्या तुम जानती हो इस तरह का नाइफ कौन रखता है? हंटिंग नाइफ? ये नहीं हो सकता। मैं एक पर्सनल सवाल पूछूं? पूछिए। तुम दोनों कैसे रहती थीं? ग्रिल बहुत अच्छी लड़की थी, एकदम हीरे की तरह। हम बहुत खुश थे। जहां तक मैं समझती हूँ मुझसे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। जबकि एक लड़की ने मुझसे कहा था हर हफ्ते उसके पास अलग लड़का होता। ये है वो आदमी जो सब जानता है। तुम्हें देखकर जूली इस तरह से क्यों चली गई? जूली आजकल खुद ही अपने आप में परेशान रहती है, यहां तक कि मैंने उसे अपने यहां काम करने से भी मना किया। अब उसे महसूस हो रहा है कि जिसे वो चाहती थी वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। तुम उसे कितना जानते हो? मैं कैसे जानूंगा? वो मुझे नहीं चाहती।
ये मेरी बात का जवाब नहीं। हाँ, हम क्लोज थे एक फैमिली की तरह। वैसे मैं जानता था कि वो कहाँ रह रही है, किसके पास रह रही है। हालांकि वो मुझे कुछ बताती नहीं थी, मगर ऐसा होगा किसी को मालूम नहीं था। खैर, अब मुझे मेरा काम करने दो। तुम शिकार खेलते हो चार्ली? शिकार? नहीं। सुनो, मेरे पास वक्त नहीं, यह क्लब ही मेरी जिंदगी है। और शिकारी जिंदगी? कभी कभार कोई शिकार वगैरह? नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं शिकार नहीं खेलता। अब तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को कितनी देर और लगेगी काम खत्म करने के लिए? मेरे बिजनेस का टाइम हो गया है। जब तक मैं ना कहूं ये क्लब और तुम मेरे हो, समझ गए? तुम ठीक तो हो ना? इतनी इतनी देर क्यों लगाई? यानी बिजनेस बहुत खूब चल रहा है। हाँ, आजकल इम्प्रूव हो गया है। गुड। वैसे मैं भी यही चाहती थी। आओ बैठो, बैठ के बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एक बात बताओ, मुझे आश्चर्य लग रहा है, अचानक क्या हुआ जो तुमने सब चेंज कर डाला? इन सब के पीछे किसी का तो हाथ होगा। जूली, उसका नाम जूली है। ओह। और मेरी फीलिंग यही रही कि क्यों ना हम अंदर चलें? अभी नहीं, बाद में चलेंगे। कल रात उसे एक फोन कॉल आया था, आधी रात में। पता नहीं किसका था, पर बहुत प्यार से बात कर रही थी। पता नहीं बाद में क्या हुआ। तो तुम यहाँ कैसे? ठीक है, सच बोलता हूँ, मैं जूली के पीछे नहीं हूँ, बस ऐसे ही गरमाइश पाने के लिए। आओ, मैं गरमाइश देती हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस मुझे अपने काम पर जाना है। मैं आ रही हूँ ना। जल्दी करो जूली, मैं नहीं चाहता कि पुलिस वाले मुझे परेशान करें। जो वो कहे मैं वही करता रहूं, इसलिए फौरन अंदर चलो। अपना ये धंधा बाद में करना। ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ चार्ली। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जूली। हाँ, पूछो। याद है मैंने कहा था क्लब के इर्द गिर्द एक आदमी घूमता है? हाँ। उसका फोन नंबर और पता मैंने मालूम कर लिया है। नाम है डेविड वॉर्स, 5111 ओल्ड स्ट्रीट। शायद किसी बैंक में काम करता है। उसे जानती हो? हाँ? जूली, इस केस को सुलझाने पे तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा। डेविड वॉस मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? मैं नहीं जानती कि यहाँ पर कौन घूम रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा भी यही पता है? हाँ। उसके साथ ही रहती हो? हाँ। दरअसल बात यह है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं फोन करूंगा कुछ देर बाद। इतनी देर क्यों लगाई जूली? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्यों पुलिस वालों की मुंह लगती हो? तुम जानती हो ना कि मुझसे मर्डर के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ से जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, उन सब के बारे में बेहतर होगा कि उन्हें सच सच बता दो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या मतलब? यहाँ से जितनी भी लड़कियां? यहाँ की सारी लड़कियां चार्ली। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मेलनी की तरह, ना ही एमी की तरह। अब बोलो। ओह, तुम ये क्या बोल रही हो? इतनी सारी लड़कियों की बात बताओ। तुम्हारे दिमाग में ये भूसा किसने भरा? बताओ मुझे।
नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी कॉस्ट्यूम बदलनी है। उसकी जरूरत नहीं। उन्होंने आज रात के लिए क्लब बंद करने के लिए कहा है। घर जाओ। तुम वाकई लाजवाब। तुम भी कुछ कम नहीं। एक बार हो जाए। मन तो है पर मुझे जाना है। यानी तुम चाहते हो? हाँ, मैं कुछ और ही चाहता हूँ। क्या चाहते हो तुम? यही कि अपने बारे में। खैर, एक और कप चलेगा? हाँ, थैंक्स। जो हुआ उस पे विश्वास नहीं हो रहा है जूली। मुझे भी। कितना डरावना। मैं तो घबरा सी गई हूं। लेकिन मुझे लगता है हमें खुद को संभल कर रहना होगा। मैं ठीक कह रही हूं ना? तुम्हारे लिए वेट करूं? नहीं, ठीक है। मैं ठीक हूं। सच? हाँ। ख्याल रखना। तुम भी। हे, घबराओ नहीं, तुम्हारे घर में कोई नहीं है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, बोलो। अच्छी जगह है, मगर मेरी नहीं है। सबसे पहले तो मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि मैं डिसअपॉइंट हो गया था। सोचा था कि तुम्हारे मेरे बीच कोई संबंध पैदा होगा। हो सकता है। मुझे पहले ही डेविड के बारे में बता देना चाहिए था कि हमारे बीच प्रॉब्लम्स हैं। वो चाहता है कि मैं डांसिंग छोड़कर उसके साथ सेटल हो जाऊं, मगर अभी मेरी वो इच्छा नहीं है। उसके बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उसके साथ में कोई खेल खेलना नहीं चाहती। मैं उसे छोड़ रही हूं। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं और करूंगी। दरअसल कुछ गलत फहमियां हैं जो मेरे और उसके बीच दीवार बन गई। तो फिर वो उस वक्त क्लब के इर्द गिर्द क्या कर रहा था? मैं नहीं जानती। वो वहां नहीं जाता है। तुम मुझसे पूछ के देखना। प्लीज अब तुम जाओ। वो कभी भी यहां आ सकता है। मैं फिर से आगाह कर रहा हूं। बी केयरफुल, प्रॉमिस मी। ठीक है, प्रॉमिस। तो तुम यहाँ हो? ओह कम ऑन, रात बहुत बेकार रही। काफी थके हुए लग रहे हो। हाँ, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा अगर वो मेरा धंधा ही बंद करके रखेंगे? ज्यादा मत सोचो। सोचने से बीमार पड़ जाओगे। वैसे तुम जानते हो ना, तुम्हारे हर मर्ज की दवा मैं हूँ, है ना? मेरे रहते क्यों परेशान होते हो? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ओह, वैली, यह खबर है। बोलो। सबसे पहले क्रॉस रोड नंबर 7, वहां पर एक येलो बिल्डिंग है। वहां ऐसी क्या खास बात है? उसी बिल्डिंग के पीछे मैंने किसी को जाते हुए देखा है। हाथ में कोई हथियार नहीं और दिखने में काफी मजबूत है। आगे बोलो। वो वोर्सा की कंपनी में कई सालों से गाड़ियों में घूमना उसका शौक है। इसके अलावा? फिलहाल इतना ही। जिसे देखा वो आदमी है या औरत? औरत। ठीक है, शुक्रिया। मेरी सहेली ग्रिल का मर्डर हो गया। इसमें अफसोस की क्या बात है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा? मेरी परवाह नहीं, जबकि मुझे तुम्हारी परवाह है। प्लीज एक्सक्यूज मी डेविड, मेरा सर बहुत दुख रहा है। मुझे चक्कर से आ रहे हैं।
मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पर मैंने सोच लिया, मैं तुम्हें खदेड़ना चाहता हूं जितना जल्दी हो सके। तुमने क्या कहा? विश्वास हर रिश्ते की बुनियाद होती है और मैंने आज तक तुम पर विश्वास किया। इसका मतलब यह तो नहीं कि 24 घंटे कोई किसी के ऊपर नजर रखे। मगर धोखा दिया। धोखा किसने दिया? आई लव डांसिंग। बुरा क्या है डांस में? शट अप! मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं थक चुका हूं जूली, और अब मैं तो उस थकावट का अंत चाहता हूं। मतलब तुमने ही उसे मारा? तो तुम मेहमान कैसे बन गए डेविड? हेलो कार्मेन, प्लीज फोन उठाओ। मैं खुद ही को जान चुकी हूँ। तुम जल्दी करो। वो क्लब में ही है, फौरन पुलिस को लेकर क्लब में पहुंचो, ठीक है? नैन्सी जल्दी आओ। नैन्सी! 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 किसने मारा? नैन्सी! उठाओ, फोन उठाओ जल्दी। कार्मेन! डरो नहीं जूली, मैं तुम्हारा चार्ली हूँ। मैं किसी और का वेट कर रही थी। क्यों? क्या नैन्सी की तबीयत ठीक नहीं है? कहो तो डॉक्टर को बुलाओ। चार्ली वो मर चुकी है, फौरन पुलिस को बुलाओ। सॉरी नैन्सी, इसकी उम्र पूरी हो चुकी थी। ये तो चली गई, अब तुम अपने बारे में सोचो। तुमने इसे क्यों मारा चार्ली? इसलिए कि वो यहाँ से भागना चाहती थी। मैंने इस पर अपनी दौलत लुटाई है। ये जो कुछ बनी वो मेरी वजह से है। नहीं चार्ली। डर गई? तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो। जो केस की छानबीन की मैंने तुम्हें चेतावनी भी दी, पर तुम नहीं मानी। अब तुम्हारा भी यही हाल होगा। चार्ली, अब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे कोई डिस्कस नहीं करना। रुक जाओ, अब चाकू फेंक दो चार्ली, फेंक दो, मैं कहता हूं चाकू। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। किस सोच में डूबे हो? तुम्हारे यकीन नहीं हो रहा कि सब खत्म हो गया। प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दोस्त एमी जिंदा हो। हम उसकी तलाश जारी रखेंगे जब तक कि वो हमें मिल न जाए। यकीन नहीं हो रहा कि वो एक खूनी था, जबकि रोजाना मिलती थी। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी ना जूली, जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। तुम क्या सोच रही हो? बोलो। कुछ नहीं। मैं अब डिटेक्टिव के साथ हूँ। तो फिर डेविड? मेरे सितारे शायद डेविड के सितारों से मेल नहीं खाते, उसे छोड़ दिया। अब मैं हर काम के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जूली रुको, मेरे पास एक प्लान है तुम्हारी इच्छाओं का। मेरे साथ सफर करने में जहां तक मैं समझता हूं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे साथ रहते हुए हर परेशानी सह लूंगी।